गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ओके, आज जो है वो हम लोग देखे थे कि इसको जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा क्राइसोफाइटस, तीसरा यूग्लिनोइड और फोर्थ जो है वो था स्लाइम मोड्स और फिफ्थ जो है वो प्रोटोजोवंस। तो दूसरा ग्रुप आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड, जिसका नाम क्या है, क्राइसोफाइटस। ठीक है, क्राइसोफाइटस क्राइसोफाइटस। ठीक है, क्राइसोफाइटस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्राइसोफाइटस क्या होता है? क्राइसोफाइटस, अगर हम लोग बात करें क्राइसोफाइटस का, तो ये भी यूग्लिनोइड के जैसा, इसमें भी जो है वो आपको मिलेगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, है ना। तो दिस ग्रुप ऑल्सो या इंक्लूड कैसा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। हम लोगों ने देखा था कि प्रोटिस्टा ग्रुप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स यानी प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला था डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा क्राइसोफाइटस, तीसरा जो है वो है यूग्लिनोइड, चौथा स्लाइम मोड्स और पांचवा जो है वो है आपका प्रोटोजोवंस। तो हम लोगों ने देखा था डायनोफ्लैजिलेट्स में भी हम लोग इंक्लूड किए थे फोटोसिंथेटिक को ही, इसमें भी जो है वो हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन एल्गी। इट ऑल्सो known as प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, इसको भी जो है वो हम लोग प्रोटिस्टन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्यों प्रोटिस्टन एल्गी? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक है। यूनिसेलुलर होने के कारण इसको जो है वो हम लोग रख दिए प्रोटिस्टा ग्रुप में। अदरवाइज ये जो है वो प्लांट का नेचर फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग इसको एनिमल के ग्रुप में प्लांट के ग्रुप में रखते हैं, प्लांटिया किंगडम में। बट ये यूनिसेलुलर का है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो किस ग्रुप में डाल दिए, प्रोटिस्टा ग्रुप में, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, हम लोग देखते हैं इट इज फाइटोप्लैंक्टन। ये भी जो है वो कैसा होता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, इट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या हुआ कि वही यूनिसेलुलर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म हैविंग कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, इसके पास भी फोटोसिंथेसिस करने का कैपेसिटी है। और हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट। ओके, इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट। ठीक है, तो हम लोग ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट नहीं बोल सकते हैं, इट इज फाउंड इन ऑल एक्वेटिक मीडियम या ऑल एक्वेटिक कंडीशन। तो इट इज फाउंड इन बोथ मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। बच्चा, अगर आपको डायनोफ्लैजिलेट्स याद होगा, ठीक है, फ्रेश वाटर, अगर आपको जो है डायनोफ्लैजिलेट्स याद होगा तो आप देखोगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो सिर्फ मेराइन वाटर में मिलता है। बट ये जो है ना क्राइसोफाइटस, ये आपको
फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिलेगा। डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ मेराइन वाटर में, बट ये भी जो है ये दोनों हैबिटाट में आपको मिलेगा, फ्रेश वाटर एंड एक्वेटिक वाटर, दोनों में आप इसको देख सकते हो, है ना। हम लोग देखते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल होता है ये कवर रहता है या ओवरलैप किया हुआ रहता है ना। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, सेल वॉल फॉर्म टू थिन पतला सा ओवरलैपिंग सेल, ठीक है। इसमें दो पतला सा ओवरलैपिंग सेल होता है ना। सेल, वो जो सेल होता है ओवरलैपिंग सेल, दो पतला सा ओवरलैपिंग सेल होता है लाइक सॉप बॉक्स, ठीक है। साबुन का जो बॉक्स होता है तो हम लोग देखते हैं उसमें जो है एक प्लास्टिक कोटेड रहता है, ऊपर से कागज लपेटा हुआ रहता है, बस उसी तरह से इसमें भी जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, दो कोटेड रहता है, दो वाल रहता है। तो ये इसका जो है कैरेक्टर है। हम लोग देखते हैं कि इसके वाल में जो है आप देखोगे कि इसके वाल में, सेल वाल में जो है वो क्या रहता है, तो इसके सेल वाल में जो सिलिका भी रहता है। हम लोग देखते हैं कि सेल वाल एम्बेडेड विथ सेल वाल एम्बेडेड विथ सिलिका, ओके। यानी कि सिलिका इक्वल टू क्या हो गया, सिलिकॉन, यानी इसके सेल वाल के साथ जो है वो सिलिका भी पाया जाता है। ये इसका जो कुछ कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखें कि ये जो ग्रुप होगा ये भी कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, है ना। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोवन है, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन एल्गी, बट ये भी क्या फाइटोप्लैंक्टन है, बट ये फाउंड इन बोथ मेराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है जो कि इसको किससे अलग कर दिया, तो डाइनोफ्लैजिलेट से अलग कर दिया। डाइनोफ्लैजिलेट्स कंप्लीटली मेराइन में मिलता है, बट ये जो है आपको मेराइन के अलावा जो है फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है। कौन, क्रेसोफाइटस, ओके। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर हो गया किसका, ये यूनिक कैरेक्टर हो गया किसका, ये यूनिक कैरेक्टर हो गया आपका इस ग्रुप का यानी क्रेसोफाइटस का। उसके बाद देखें कि इसका सेल वॉल दो थिन ओवरलैप यानी दो पतला लेयर से घिरा हुआ रहता है, जैसे साबुन का बॉक्स रहता है वैसे ही। और इसके सेल वॉल में जो है वो क्या रहेगा, तो इसके सेल वॉल में एक और पदार्थ रहता है सेलुलोज के अलावा, सिलिका। क्या पाया जाता है, सिलिका, ओके। तो ये सब इसका जो है वो यूनिक कैरेक्टर है जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। और इसमें हम लोग क्या न्यू देखते हैं और हम लोग क्या इसका कैरेक्टर देखते हैं, तो देखते हैं दे डू नॉट डिके। अब सिलिका है इसके पास, सिलिका का लेयर है, जिसके कारण से क्या होता है, ये सड़ता नहीं है ना। दे डू नॉट डिके, ये सड़ता नहीं है। और क्या होता है, ये नहीं सड़ने के कारण आप देखोगे गेट पाइल्ड अप एट द बॉटम, है ना। इट गेट, ठीक है, इट गेट पाइल्ड अप। पाइल्ड अप का मतलब क्या हो गया, इट गेट पाइल्ड अप एट द बॉटम, ठीक है। ये जो पाइल्ड अप यानी ये थोड़ा सा नुकीला भी होता है, जिसके कारण से क्या करता है कि ये जो है पाइल्ड अप इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी एंड फॉर्म्स बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। ये जो है वो बॉटम में चला जाता है, यानी कि जो है वो सेडिमेंटेशन हो जाता है इसका, ये जाकर के तलहटी में या बेस ऑफ द पॉन्ड या वाटर बॉडीज के बेस में जाकर के ये बैठ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिके नहीं करता है, सड़ता नहीं है, और ये जब जाकर के बैठ जाएगा वहाँ पे तो पूरा ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना देगा, उस
पोजीशन को या उसको डायटोमिशियस बना देता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जा कर के वहाँ पे बैठ जाता है। तो हम लोग वही लिखे कि बॉटम्स, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल्स है ना, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ देखेंगे, वो क्या है। तो सबसे पहले डायटम्स इसमें आते हैं, है ना। आप अगर बुक देखो तो डायटम्स को अलग कर दिया है, ठीक है, उसको अलग ग्रुप में रख दिया है, इसको अलग ग्रुप में रख दिया है। तो चलो ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो हम लोग डिस्कस करें अगर, तो हम लोग देखें कि ये भी जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी जो है वो आपको प्रोटिस्टन एल्गी ये भी कहलाता है। बट इसका जो यूनिक कैरेक्टर है हैबिटाट का है कि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह मिलता है। ये अधिकतर सेडिमेंटेशन कंडीशन में मिलता है, वाटर बॉडी के बॉटम में मिलेगा, है ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सड़ता नहीं है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका डायटम्स, है ना। इस डायटम्स ये एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का भी, है ना। बहुत बार जो है कंपटीशन एग्जाम में आपको लिखा हुआ रहेगा इन फॉलोइंग विच इज अ फाइटोप्लैंक्टन, तो डायटम्स का नाम जरूर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, डायटम्स। और क्या आता है इसमें, तो गोल्डन एल्गी, है ना। इसमें और क्या आता है, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। एल्गी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग बोले पहले भी देखे कि ये जो है हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टा किंगडम में है। बट है ये क्या, तो एक्चुअल में ये एल्गी ग्रुप का है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग जनरली प्लांट ग्रुप में रखे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका जो है ये एग्जाम्पल हो गया, इसका कुछ अगर यूज्ड देखो, है ना, अगर आप जो है इस क्रेसोफाइटस का यूज देखो कि क्या इसका यूज्ड है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे लिए ये क्या करता है, ठीक है। तो इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे इसको जो है निकाल करके, ठीक है, किसमें, पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है, सिरप, शुगर सिरप में, उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स में। तो इसका जो है हम लोग देखते हैं इट यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिश करने में, ठीक है, किसमें, पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि और किस में यूज होता है, तो ये इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, इट इज़ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ, ये फिल्ट्रेशन ऑफ किसके फिल्ट्रेशन में, ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। उसके फिल्ट्रेशन में आप देखोगे किस में, एंटीबायोटिक्स में, ये सब में इसका जो यूज होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, सिरप बनाने में, सिरप से शुगर को सेपरेट करने में, ये सब इसका क्या है, यूज है, किसका, तो क्रेसोफाइटस का। तो चलिए क्रेसोफाइटस हम लोग क्या देखें, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है, फ्रेश वाटर मेराइन वाटर दोनों जगह मिलेगा। इसके सेल वॉल में सिलिका होगा, ये सेडमेंटेड रहता है ना पानी में जो है वो सेडमेंटेड रहेगा। ये सब इसका जो है वो कैरेक्टर हम लोग देख लिए। तो अब ये आपका क्रेसोफाइटस खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो वो क्या है आपका, यूग्लिनोइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये सेकेंड ग्रुप था क्रेसोफाइटस। अब हम लोग देखते हैं क्या, यूग्लिनोइड्स। हर एक का एग्जाम्पल आप लोग याद रखने का कोशिश करोगे तो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो बहुत इजी कंप्लीट होगा, है ना। कि क्रेसोफाइटस का एग्जाम्पल, यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल, ठीक है, डायनोफ्लेलेट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे यूग्लिनोइड्स।
ठीक है, EUGLENOIDS, यूग्लिनोइड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूग्लिना है ना। और वो जो है वो आप बोलोगे तो हम लोग बोलते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल यूग्लिना है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अभी तक आप लोगों ने देखा कि दोनों जो है वो प्रोटिस्टन एल्गी है, बट ये देखोगे यूग्लिनोइड्स जो है वो प्रोटिस्टन एल्गी यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा और हेटरोट्रॉफिक कंडीशन में भी रहेगा। ठीक है, इसके पास दोनों नेचर होता है, फोटोसिंथेसिस कंडीशन में भी रहने का और हेटरोट्रॉप्स के कंडीशन में रहने का। यानी कि अभी तक वो जो है ऐसे भी अगर लाइन ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब समझते होंगे विकास, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम फाइलोजेनी पीछे आप लोगों को बताए हैं, तो उस तरह देखा जाए पहले धरती पे जो है प्लांट आए फिर एनिमल आए, और प्लांट से एनिमल का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति जो हुआ, उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक ये यूग्लिनोइड होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बोलते हैं कि ये जो है ये फोटोसिंथेटिक मोस्टली क्या होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, है ना। ये कैसा होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि मोस्टली या हम लोग लिखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, दूसरा जो है आप देखोगे कि इसको भी हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टन एल्गी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक या प्रोटिस्टन एल्गी। ओके, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी फाइटोप्लैंक्टन है। जब इतना है तो इट ऑल्सो फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये भी क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, इतना नेचर इसके पास भी है। बट अभी हम लोग कंडीशन भी कुछ कुछ देखेंगे। इसका सेल वॉल एब्सेंट होता है, बट सेल वॉल क्या हो जाएगा, सेल वॉल, इसका सेल वॉल क्या होता है, अब देखना एनिमल का कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। सेल वॉल एब्सेंट, आप देखो सेल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक सेल में मतलब एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसमें सेल वॉल क्या मिलेगा, एब्सेंट सेल वॉल नहीं मिलेगा। हम लोग देखेंगे सेल कवर्ड बाय, है ना, सेल जो है वो कवर रहता है, कवर्ड बाय किससे, पहली सेल से। एक और इसमें अलग सा लेयर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहली सेल। तो इससे ये सेल जो है वो किससे कवर रहता है, ये सेल कवर रहता है किससे, पहली सेल से। ठीक है, इससे ये कवर रहता है, यानी सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। और ये सेल वॉल के जगह पे एक दूसरा जो है उससे थोड़ा सॉफ्ट टाइप का कवर आ जाता है, वो उसको कवर किए हुए रहता है। आप देखोगे इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। अब देखोगे इट इज फाउंड इन, कहाँ मिलेगा ये, तो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर। ओके, स्टैग्नेंट का मतलब हो जाएगा, ये जो वर्ड है स्टैग्नेंट का, मतलब ये बहता हुआ पानी में आपको कभी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कहाँ, स्टैग्नेंट वाटर में दिखेगा। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है इसके पास दो फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। आप देखोगे कि इट हैज टू फ्लैजेला। अब देखो दो फ्लैजेला है तो आपको लगेगा सर दो फ्लैजेला तो डायनोफ्लैजेलेट्स में भी था। हाँ, उसमें दो फ्लैजेला था, एक ट्रांसवर्सली था और एक लॉन्गिट्यूडनल था। इसके पास दो फ्लैजेला होगा। आप देखोगे वन इज लॉन्ग
एंड अनदर इज शॉर्ट। एक जो इसमें लॉन्ग होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा। एक लंबा सा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा सा होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग ये तो लिख लिए थे कि ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोवंस है, ये इसमें भी जो है वो आप देखें कि ये इसको भी प्रोटिस्टन एल्गी बोलते हैं, ये भी फाइटोप्लैंक्टन है। सेल वाल इसमें एब्सेंट होता है, पेलिसिल प्रेजेंट होता है, फाउंड इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में, ये भी सिर्फ कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स कहाँ मिलता था, मेराइन वाटर में। इसके पास 2 फ्लेजिला होगा, एक लंबा और एक छोटा। लेकिन अब इसका कुछ हम लोग जो है वो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस ये हमेशा नहीं करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस करेगा, अदरवाइज ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो है इसमें हम लोग एक और लिखते हैं पॉइंट को, है ना, कि ये फोटोसिंथेसिस कब करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं कि इट अंडरगोज ये अंडरगो ये जाता है कहाँ पे, इट अंडरगो फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक अंडरगोज फोटोसिंथेटिक इन presence of sunlight, सनलाइट जब रहेगा तभी ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जाएगा। सनलाइट अगर नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहे, है ना। अगर सनलाइट नहीं मिले तो चलिए ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो वो दूसरा भी प्रोसेस ना करे। लेकिन ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में आप देखोगे कि ये दे बिकम हेट्रोट्रॉप्स। तो आप देखोगे कि इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिकम हेट्रोट्रॉप्स। दे बिकम हेट्रोट्रॉप्स। ये जो है क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉप्स हो जाता है। हेट्रोट्रॉप्स इक्वल टू कि जो सड़े गले चीज़ों पे रह करके अपना फूड को प्रिपेयर कर, हेट्रोट्रॉप्स इक्वल टू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह करके जो या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए, तो उस कंडीशन में रहता है। यानी कि इसमें न्यूट्रिशन जो हो जाएगा वो मिक्सोट्रॉफिक हो जाएगा। ठीक है, कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये जो है एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। यानी कि यही शो करता है, इसीलिए हम लोग जो है वो लिखे हैं, हम लोग जो है देखें कि ये जो है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। तो हम लोग जो है वो बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक टाइप्स या मिक्सोट्रॉफिक, या बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। अब जो है मिक्सोट्रॉफिक का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या हो गया कि न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिज्म हैविंग कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस या एंड हेट्रोट्रॉप्स फॉर्म, या जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस भी करे और हेट्रोट्रॉप्स के फॉर्म में भी रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, यूग्लिना। ठीक है, क्या है इसका नाम, यूग्लिना। और यूग्लिना के बारे में अगर आप लोग जानो तो यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसका, प्लांट और एनिमल के बीच का। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं, और इसी कैरेक्टर के कारण इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्या, कनेक्टिंग लिंक
बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसको बोला था क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ओके, किसको, यूग्लिना को, या आप यूग्लिनोइड्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं। और सब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट का कैरेक्टर है, हेटरोट्रॉपिक एनिमल का कैरेक्टर है, ये दोनों कंडीशन में पाया जाता है। और यही रीजन है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स का इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड में आप क्या देखोगे, मोल्ड्स मतलब होता है जो सेप्रोफाइटिक कंडीशन में रहे, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंगस। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, यूग्लिनोइड्स कंप्लीट हो गया, है ना। अब जो नेक्स्ट ग्रुप हम लोग का है वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। ओके, स्लाइम, और हम लोग बोलते हैं क्या, मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, हम लोग देखते हैं। द स्लाइम मोल्ड आर कॉल्ड मोल्ड्स। द स्लाइम मोल्ड आर कॉल्ड मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को मोल्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोल्ड्स, बिकॉज दे गिव राइज मोल्ड लाइक, बिकॉज दे गिव राइज, दे गिव्स राइज मोल्ड्स लाइक अपीयरेंस, मोल्ड्स लाइक अपीयरेंस। ठीक है, मोल्ड लाइक अपीयरेंस यानी कि मोल्ड लाइक अपीयरेंस यानी कि बोल सकते हैं फंगस लाइक, है ना। आप इसको जो है वो क्या लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, फंगस लाइक अपीयरेंस। ठीक है, किसके जैसा, फंगस लाइक अपीयरेंस। मोल्ड लाइक अपीयरेंस मतलब क्या हो जाएगा, फंगस लाइक अपीयरेंस। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। ठीक है, मोल्ड इक्वल टू क्या हो गया, फंगस लाइक अपीयरेंस। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टन, है ना। इट इज ऑल्सो known as consumer and decomposer प्रोटिस्टन। आप देखे थे सब फोटोसिंथेटिक था, बीच में यूग्लिनोइड्स हेटरोट्रॉप्स के फॉर्म में घुसा, लेकिन ये जो है वो हेटरोट्रॉप यानी कंज्यूमर के फॉर्म में, कंज्यूमर यानी एनर्जी लेगा किसी से या डिकम्पोज करने का काम करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि डिकम्पोजर का काम कौन कौन करता है, तो आप बैक्टीरिया, फंगस के अलावा जो है वो आप प्रोटोजोन्स में स्लाइम मोल्ड का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या करता है ये डिकम्पोजर प्रोटिस्टन भी कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसको जो है ना, इसका कैरेक्टर जो है एनिमल एंड फंगस लाइक, ये जो है इसका इट हैज़ बोथ कैरेक्टर, या इट हैज़ कैरेक्टर ऑफ बोथ। हम लोग देखते हैं कि इट हैज़ कैरेक्टर ऑफ बोथ एनिमल एज वेल एज फंगस।
इसके पास एनिमल्स का भी कैरेक्टर है, यानी हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर के फॉर्म में रहेगा, और ये डिकम्पोजिशन का भी काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंगस, या सेप्रोफाइटिक कंडीशन में रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंगस। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इट इज कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई। ओके, इसको हम लोग जो है वो प्रोटिस्टन फंजाई के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई। तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई बोलते हैं। क्यों प्रोटिस्टन फंजाई, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं प्रोटिस्टन एल्गी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर इसमें भी क्लोरोफिल होता तो इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन एल्गी, बट इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन फंजाई। ओके, तो नेक्स्ट जो है कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें जो है वो नहीं पाया जाता है। और आप क्या देखोगे कि इसका जो सेल होता है ना, सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। ठीक है, सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली, यानी कि इसमें सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होता है, सेल वॉल अब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सॉरी, सेल वॉल क्या हो जाता है, अब्सेंट। बट आप देखोगे कि सेल वॉल प्रेजेंट जो होता है, तो इसमें जो है सेल वॉल अब्सेंट होता है, जनरली एडल्ट फॉर्म जो होता है उसमें सेल वॉल अब्सेंट। आप देखोगे कि सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली स्पोर फॉर्म, जब स्पोर के फॉर्म में ये रहता है, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है ये। ठीक है, तो ये स्पोरुलेशन इसमें जब होता है, जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस स्पोर में आप देखोगे कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आप क्या देखोगे कि ये जो है ये कैसा ऑर्गेनिज्म, जब इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल कहाँ होगा, स्पोर कंडीशन में होगा। तो इसको, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो फैगोट्रॉफिक और स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग लिखते हैं कि दे आर फैगोट्रॉफिक एंड स्पोरोफाइटिक है ना ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो है वो आपका फैगोट्रॉफिक, यानी कि जो डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल पे रह करके धीरे धीरे उसको खा पी के डाइजेस्ट कर दे, है ना, सेप्रोफाइटिक कंडीशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फैगोट्रॉफिक। और स्पोरोफाइटिक, चूंकि ये स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है नहीं, तो ये हेटेरोट्रॉफ के कंडीशन में होगा, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि द फ्री लिविंग थायलॉइड बॉडी असेलुलर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, है ना। तो हम लोग बोलते हैं द कैसा, तो द फ्री लिविंग थायलॉइड, द फ्री लिविंग थायलॉइड बॉडी इज असेलुलर, कैसा होता है, ये बिना सेल का होता है। ठीक है, द थायलॉइड बॉडी इज असेलुलर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो इतना हम लोग जो है वो देख लिए। अब जो है ये स्लाइम मोल्ड भी खत्म हो गया। अब लास्ट ग्रुप जो बचा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्टा का जो लास्ट ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, प्रोटोजोअन्स।
तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा किसका, प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा ग्रुप में प्रोटोजोन्स का। ओके, थैंक यू।